ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में नारद जी ने ब्रह्मा से कहा कि हे प्रजानाथ, स्वामी कार्तिकेय का यह अमृतमय चरित्र मैंने आपसे सुना। अब कृपा करके सब मंगलों के मंगल श्री गणेश जी का चरित्र मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जी, एक समय की बात है, जया और विजया नाम की पार्वती जी की दो सखियां परस्पर विचार करके पार्वती से जाके कहा जो शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है। जब मतलब तब अंदर चले आओ, जब अंदर बाहर चले जाओ। हमारा कोई अधिकार है ही नहीं, तो उनको हम मना कर सकते हैं। इसलिए पुण्यशीले, एक हमारा भी गण होना चाहिए। ये तो सारे शिव जी के गण हैं, हमारा तो कोई गण नहीं है, इसलिए हमारा भी एक गण होना चाहिए। आप उनकी रचना कीजिए। तो एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था। तो उसको मना करने पर भी शिव जी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे कि सारे सखियों को लज्जित होना पड़ा। नंदी थे, नंदी कहते हैं जब सखी लोग हैं सबसे बातचीत कर रहे हैं, शंकर भगवान आप मत जाइए। नंदी तो मना कर नहीं सकते हैं, तो डायरेक्ट सीधे जो है शिव जी घर में चले गए। अब वो उनकी सखी थी, अब सखी लज्जित हो गई। कब उन्हें अपने सखी का वचन याद आया कि सखी कहती है सही बात है, हम लोग के लिए अच्छा नहीं होता ये, इसलिए हमारा भी गण होना एक आवश्यक है। तो पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से सर्व लक्षणा संपन्न एक पुरुष का निर्माण कर दिया। पार्वती जी के अनेक प्रकार के वस्त्रों से राजा अनेक प्रकार के अहंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा, तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो। पार्वती जी ने उसे आज्ञा दी, तुम मेरे द्वार के रक्षक बनो, तुम हमारी पुत्र हो। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हमारे घर में प्रवेश न कर पाए। अब ये तो नहीं बोले जो शंकर जी को मना कर देना, हाँ पिता है कर तुम हमारे गण हो। जब गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर बैठे तो पार्वती जी फिर जाके स्नान करने लगी। उसी समय शिव जी द्वार पर आ जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं। तो गणेश्वर ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। इस पर माहेश्वर क्रुद्ध होकर कहा, रे मूर्ख बालक, क्या तुम नहीं जानता कि मैं गिरजापति शंकर हूँ, गिरजा का ही तो पति हूँ। ऐसा कह जब गणेश जी को प्रवाह न कर शिव जी पुनः भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने फिर उनको रोक दिया। अब ये तो नहीं पहचानते ये हमारे पिता है। इस पर शिव जी ने क्रुद्ध होकर के अपने गणों को आज्ञा दे दी, इसको रोको, मेरे को अंदर जाना है। अब ये सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर के कहने लगे कि यदि तू जीना चाहते हो यहाँ से दूर चले जा। इस घर गणेश जी निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, तो मैं यहाँ से जा नहीं सकता। तो मेरे माँ ने आज्ञा दी है इस द्वार पर बैठने के लिए। गणेश जी के वचन को सुन करके शिव जी के गण बोले, हम सब श्रेष्ठ शिव जी के गण हैं,
तुमको यहाँ से हटना ही होगा। यह सुन के निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें घुरक दिया और द्वार से उसी को हटा दिया। इस पर शिव जी के गण लौट गए। बलवान तो थे ही, ये ऐसा गर्जना किए, डर के मारे सब चले गए वहां से। अज्जा सब बातें जा करके शंकर भगवान को कहे, ये तो बहुत बड़ा बलवान है, एक घुरक बोला उसी में तो बस मेरा तो बस सब कुछ हो गया, मैं तो डर गया, मैं वहां से भाग गया, अब क्या करूं। जैसे उस गण को हटाओ, अब फिर पार्वती मंदिर पर वो द्वारपाल गणेश के पास आए। कहते कोई आया था क्या? कहते हाँ कुछ गण आए थे, उनको हम एक हुंकार मारा, एक डांट लगाया, सबके सब यहाँ से चले गए। पार्वती कहते यहीं रहो, कहीं तुम्हें जाना नहीं है, कोई डांट लगावे या कुछ भी करे, तुम्हारा जो काम है वो तुम काम करो। गणेश जी ने फिर पार्वती के आदेश को पालन किया। कहते हैं कि मैं पार्वती का पुत्र हूं, कथापि यहां से हट ही नहीं सकता। इतने में द्वार पर हल्ला सुन करके पार्वती जी एक सखी को भेजते हैं। वो सब सारे सबको देख करके फिर जाते हैं कि गण तो हमारा यही पक्का है और तो दूसरा है नहीं, माने किसी को अंदर तो आने नहीं देता है। अब ये बात जैसे पार्वती जी को कहे तो पार्वती जी खुशी हो गई, तो पुत्र तो हमारा बहुत अच्छा है, हाँ ऐसा ही गण तो मुझे चाहिए। कहते शिव जी से सर्वदा बिना कहे सुंदर कोई न कोई अंदर आ जाता था। अब गणेश जी निर्भय हो गए, अपना द्वार पर अपना बैठे रहे। तब एक दिन का बात है, जब शिव जी की आज्ञा पाकर के गण सारे तो निर्भय हो शिव जी के मंदिर पर आए और गणेश जी को सजे हुए तैयार थे। दैत्य गणों को देखे गणेश जी ने उनसे कहा, आज तुम सब कुछ अकेले पार्वती पुत्र का बल देखो, जो मैं क्या करता हूँ। यह सुन के शिव जी के गण अनेक प्रकार से आयुध ले उन पर टूट पड़े। अकेले गणेश जी शिव जी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सका। अकेले ही सबसे लड़ते रहे। उस दिन तो मुक्का मुक्की हुई, डांट दबार हुई, आज जो है लड़ाई हो गया, हथाबाई हो गया। अब गणेश जी तो बलशाली हैं। नारद जी के प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए, स्तुति करके युद्ध का वृत्तांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है, जो घर में किसी को जाने नहीं देता, हमको खुद नहीं जाने देता है। यदि ब्रह्मा चाहे तो जाकर के तुम इस कलेश को दूर करो, गणेश को समझाओ, उस बालक को समझाओ। शिव जी के माया से मोहित होकर ब्रह्मा कुछ ऋषियों के साथ उन बालक के पास जाते हैं, जा करके उनको समझाते हैं। समझने वाले तो नहीं हैं गणेश जी। ब्रह्मा जी के ऊपर भी क्रोध कर दिए और क्रोध में आके दौड़ करके उनकी दाढ़ी मूछ नोचने लगे। तब ब्रह्मा जी कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो कहने का मतलब तो शिव जी की आज्ञा से मैं आया था, मैं तुम्हारे सामने हार मान गया। फिर तो मैंने शिव जी के पास जाकर सब समाचार सुनाया। ब्रह्मा जी सब समाचार जो है शिव जी को सुना दिए। बालक तो अद्वितीय है, यही बात है। हम समझाए क्या, जैसे समझाने लगे तो मेरा दाढ़ी नोचने लगा। हाँ, कहते आपकी लीला अपरंपार है, ये तो विशारद है। फिर शंकर भगवान को क्रोध आया, माने ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सारे के सारे आए, सब समझाए, समझ में भी नहीं आया गणेश जी।
जहाँ तक गणेश जी सबसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। जहाँ तक ब्रह्मा जी को दाढ़ी पकड़ लिए, विष्णु भगवान का धनुष पकड़ लिए, हाँ, सारे गणों को परास्त कर दिए। अब तो कोई बचा नहीं, अब कौन बलवान है? तो आखिर अब तो शिव जी को ही आना पड़ेगा ना। हाँ, ब्रह्मा जी कहते हैं तो ये वचन को सुन करके शिव जी को बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर उस बालक से युद्ध करने के लिए वहां पहुंचते हैं। साक्षात शिव जी बालक से युद्ध करने के लिए पहुंचते हैं। एक से एक पराक्रमी देवता विष्णु जी तक उनसे युद्ध करने लगे। शिव जी भी अपनी सेना के साथ चीर काट बहुत दिन तक युद्ध करने लगे। पार्वती जी को कोई पता है ही नहीं। शिव जी की माया से विष्णु मोहित हो गए। गणेश जी उनको भी बाध्य कर दिया। यह देख के शिव जी को और क्रोध आ गया, जो ब्रह्मा विष्णु सबको इसमें मूर्छित कर दिया। तो हाथ में त्रिशूल उठा करके बालक को मारने चले। कौन? शंकर भगवान। तो शिव जी को अपनी ओर आते देख के गणेश जी ने मन ही मन अपनी माता का नाम लिया और अपनी शक्ति उठा के महादेव जी के ऊपर भी प्रहार कर दिया। फिर शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल उठा के शीघ्र उस बालक को सिर काट दिया। आखिर शिव जी तो बलवान थे, पिता तो बलवान होगा ही बेटा से ज़्यादा। जब बेटा इतना बलवान है तो पिता कैसा होगा? हाँ, हे नारद, उसी समय तुमने आकर के यह सब बात देखी और ये जाके माता पार्वती जी को कह दी। अब माता पार्वती जो है क्रोध अवस्था में आ गए, ये कौन सा है जिसने हमारे बेटा का सिर छेद कर दिया? अब ये लोग तो अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। सब देवता और गणों ने मेरे पुत्र को संहार कर दिया, अब मैं भी सबका नाश कर दूँ। अगर हमारे पुत्र को संहार कर दिया तो मैं भी सभी देवताओं को नाश कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार दुखी होकर पार्वती जी ने हजारों शक्तियों की रचना कर डाली। पार्वती जी ने उनसे कहा, तुम लोग देव सेना में जाकर के उनको प्रलय मचाओ, उनके साथ युद्ध करो। देवता राक्षस ऋषि अपने आप सब जितने हैं सबसे जाके युद्ध करो और सबको भक्षण कर डालो। पार्वती की आज्ञा से सब शक्तियाँ सब देवादिकों को भक्षण करने लगी। जहाँ देखो तहाँ शक्तियाँ ही शक्तियाँ दिखाई देती थी। देवताओं को पकड़ पकड़ के मुख में निगल लेती थी। यह देख करके विष्णु महेश और इंद्रादिक सभी देवता अपने जीवन की आशा को त्याग दी। मैं शिव जी भी अपनी आशा को त्याग दी शक्ति के आगे में। कहते अब क्या हो जाए, अब तो ये अकाल हो गया, ये तो प्रलय हो कर देगा। तब ऋषियों ने देवी की स्तुति करते हैं, माता पार्वती की तो शक्तियाँ ही गई थी। डायरेक्ट शिव जी तो डायरेक्ट पार्वती जी तो नहीं गई थी, केवल शक्तियाँ को भेजी थी और वह शक्ति ने इतना बड़ा उफान मचा दिया। पार्वती तो आदि शक्ति है ही, तो सभी देवी देवता मिलकर के आदि शक्ति की प्रार्थना ही की है। तो पार्वती माता फिर प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न होने के बाद क्या करेंगे ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। वो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।